हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 18 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आई होप अभी तक कॉस्ट शीट में जो फॉर्मेट है वो याद है। हाँ, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसे बनता है समझ में आया। 17-18 सम हो चुका है यार, अभी तो हो जाना चाहिए खत्म। सबसे ज्यादा लेक्चर मैंने इसी सम का लिया है। चलिए पेज 320 पे कुछ स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स करके है 2014, तो कॉस्ट शीट सेम बना दिया 2014 का, फॉर्मेट बदल नहीं रहा हूं। सबसे पहला प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया है, कितना यूनिट? 15,000 यूनिट, मतलब 15,000 बना भी है और 15,000 सेल्स भी हुआ है, बराबर है। फिर सेल्स वैल्यू दिया है 12,75,000, तो सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है? 12 लाख। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 12,75,000 सेल्स लिख सकते हो, समझा? अभी लिखा नहीं है बट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर से प्रोडक्शन एंड सेल्स 15,000 यूनिट बोला है, तो 15,000 प्रोड्यूस भी किए और बेचोगे भी। फिर सेल्स दिया है, तो सेल्स डायरेक्टली सेल्स के कॉलम में कॉस्ट में इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिया है 2,70,000, डायरेक्ट मटेरियल दिया है 3,30,000, तो डायरेक्ट मटेरियल 3,30,000 डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस दिया है, कितना है? 2,70,000, 2,70,000 दिया है 15,000 से डिवाइड करेंगे। फिर फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन है, सेल्स ओवरहेड, बस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, डैश कर दिया। ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 5 लाख 6 लाख रुपए, 15 से डिवाइड कर देंगे 40 आ जाएगा। ठीक है भाग्यश्री। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 2,25,000, तो फैक्ट्री 2,25,000 ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिन खर्चा ऐड करेंगे 1,05,000, ऑफिस एंड एडमिन खर्चा 1,05,000 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग नहीं आएगा, बिकॉज 15 बनाया 15 बेचा है, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। डन है इतना। उसके बाद सेल्स ओवरहेड दिया है 90,000, तो सेल्स ओवरहेड्स आ गया 90,000, डिवाइड करो पर यूनिट मिल जाएगा। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स दिया है 12,75,000, बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा। ये कॉस्ट शीट तो सिंपल था। अब एस्टिमेशन बनाते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्टिविटी विल बी इंक्रीज बाय 1/3। 1/3 मतलब पहले कितना था? 15,000। 15,000 का 1/3 मतलब 5,000 बढ़ेगा, तो 15 और 5 कितना हो गया? 20। तो अब यहाँ पे यूनिट्स कितना हो जाएगा? 20,000। समझा ये? फिर क्या है? मटीरियल रेट विल बी लोअर बाय 25%, however there will be increase in consumption by 20% due to quality difference। रेट जो है 25% कम तो होगा, लेकिन कंजम्पशन जो है वो बढ़ने वाला है। अब बस यही समझना है, रेट कम हो रहा है तो कंजम्पशन कैसे बढ़ने वाला है। तो जरा देखो, रेट था कितना? 22 रुपया था। कितना कम करना है? करो कम। हाँ, 22 का 25% कम कर दो, 5.5। तो 22 में 5.5 कम कर दो, 16.5। बट बढ़ाना कितना है अब? कंजम्पशन 20% कंजम्पशन बढ़ने वाला है। कंजम्पशन बढ़ने वाला है मतलब ये तो यूनिट प्रोड्यूस था ना। 20,000 क्या था? यूनिट प्रोड्यूस था। 20,000 क्या था? यूनिट प्रोड्यूस था। मैंने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, बट कंज्यूम इतना किया जरूरी है क्या? सर कंजम्पशन और प्रोड्यूस तो सेम होता है। नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया था शुगर केन का, अगर आपको ध्यान में हो तो। मैंने शुगर केन का स्टिक डाला तो उससे जरूरी कि 1 ग्लास बनेगा, तो क्वांटिटी 1 ग्लास बनना जरूरी नहीं है, 2 स्टिक से भी 1 ग्लास बन सकता है। तो कंजम्पशन 2 स्टिक हुआ, लेकिन आउटपुट कितना आया? 1। बात समझ रहा है? तो इधर भी कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपने यूनिट्स कितना लाया है? 20,000 लाया है, प्रोड्यूस किया है, पर उसे बोला है however there will be increase in consumption by 20% due to quality difference। तो पहले हम कितना यूनिट बना रहे थे? 15,000। अब 15,000 का 20% बढ़ा दो जरा,
15,000 का 20% बढ़ा दो, 3,000 बढ़ेगा, तो 3,000 मतलब 18,000 हो जाएगा। ये कंजम्पशन होगा, 18,000 क्या होगा कंजम्पशन। रेट कितना था, रेट 22, कितना कम हो जाएगा 25% कम। तो आपने कैलकुलेट किया रहेगा कितना 16 पॉइंट, जरा 18,000 इंटू 16.5 करो, 2,97,000 आना चाहिए एज पर द रूल। बट अगर मैं कंजम्पशन 18,000 कर रहा हूं तो यूनिट प्रोड्यूस तो मेरा 20,000 हो रहा है, गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे। तो हमको इसका मतलब 20,000 का 20% अगर मैं निकालू तो 20,000 का 20% आएगा 4,000, आएगा 4,000। हाँ, 4,000 को 16.5 से मल्टीप्लाई करो, 4,000 नहीं, टोटल 24,000 को 16.5 से मल्टीप्लाई करो, 3 लाख, मतलब 24,000 को 16.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3,96,000 मेरा खर्चा आया। तो मेरा खर्चा आ जाएगा 3,96,000। यूनिट तो 20,000 ही रहेगा। अब 3,96,000 को 20,000 से डिवाइड करो तो पर यूनिट मिलेगा 19.8। समझा या अभी भी बाउंसर है? वापस एक बार, मटेरियल का प्राइस 25% गिरेगा। मटेरियल का प्राइस 22 रुपया था, -25% कर दिया, किसका 22 रुपए का, तो 16 रुपए 50 पैसे आया। ये मेरा रेट है। तो मेरे को डायरेक्टली इधर लिखना चाहिए 20,000 16.5 मिल जाता मुझे आंसर। लेकिन इसने आगे कंटिन्यू में बोला है हाउएवर इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 20%। तो आपने जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है उतना प्रोड्यूस नहीं, कंजम्पशन बढ़ गया। कितना कंजम्पशन बढ़ा है 20%। तो 20,000 का 20% निकाला, यानी कि 4,000 यूनिट और ज्यादा हो गया। इन शॉर्ट अब कंजम्पशन कितना हुआ है और रेट क्या चल रहा है 16.5, मल्टीप्लाई किया 3 लाख, तो ये मेरा मटेरियल का खर्चा हुआ, 3,96,000 का खर्चा हुआ। बट यूनिट प्रोड्यूस तो 20,000 ही है। तो अब डिवाइड करो तो कितना रेट आ गया 19.8। समझा या बाउंसर गया? चलिए ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 20%। तो रेट कितना था 18 था, -20% कर दो 14.4, 20,000 को 14.4 से मल्टीप्लाई करो 2,88,000। समझ में आया यहां तक? फिर आउट ऑफ द अबाव फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000 आर फिक्स्ड इन नेचर, remaining factory expenses are variable in proportion to the number of unit produce। अगर आपको याद हो ये प्रपोर्शन वाला, वेजेस को प्रपोर्शन था तो पिछली बार वेजेस इतना था तो फैक्ट्री इतना था, ऐसा यहां पे वो किसको प्रपोर्शन बोला है, यूनिट प्रोड्यूस को बोला है। ध्यान से, पिछले बार फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था 2,25,000, ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड था। इसमें से फिक्स्ड कितना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है फिक्स कितना है, तो इस बार भी ये फिक्स ही रहेगा। तो 2,25,000 में से 45 निकाल दो, बचा कितना 1,00,000। ये क्या है वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कितने यूनिट्स के लिए था 15,000 के लिए। तो 1,80,000 15,000 के लिए था, बराबर है। तो आपने पर यूनिट डिवाइड किया हुआ था, आपने डिवाइड करो कितना आ रहा है 12 रुपया आ रहा है। 1,80,000 को 15 से डिवाइड करो 12 रुपया आएगा पर यूनिट। अब उसने क्या बोला था, द रिमेनिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर वेरिएबल इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो पर यूनिट कितना आ रहा है 12, तो अभी भी 12 ही रखूंगा मैं, तो अब 12 ही रहेगा, बट यूनिट कितना हो गया 20। तो 12 इंटू 20 2,40,000 ये प्लस 45,000 ये, दोनों मिला के 2,80,000, ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा। समझा? तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पे 2,85,000।
समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है? 2,25,000 था, 45 फिक्स है तो अभी भी 45 फिक्स रहेगा। ये वेरिएबल था तो मैंने इसे पर यूनिट निकाला। पर यूनिट कितना आया? 12। तो 12 को 20,000 इस बार यूनिट प्रोड्यूस किया है। 2,40,000 ये और 45 ये दोनों को मिला के 2,85,000। फिक्स एंड वेरिएबल प्रेजेंटेशन नहीं दिया बट ऐसे दिखा दिया ऐड करके। समझा ये? हाँ चलिए नेक्स्ट ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है? टोटल एडमिन ओवरहेड्स विल बी लोअर बाय 40%। टोटल एडमिन ओवरहेड्स 40% कम हो जाएगा। टोटल एडमिन ओवरहेड्स कितना था? -40% कर दो। देखो मैंने इधर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया क्योंकि क्लियरली बोला है टोटल एडमिन ओवरहेड विल बी लोअर बाय 40%। 40% कम कर दिया, कितना हो गया? 63। 20,000 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिलेगा। कोई ओपनिंग क्लोजिंग आएगा क्या? नहीं। अब सेलिंग पे जाते हैं। सेल्स ओवर पर यूनिट वुड रिमेन सेम। कितना था भाई सेलिंग प्राइस? 6 था। ओवरहेड्स अभी भी कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। 1,20,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। अब प्रॉफिट विफिट कुछ दिया है क्या देख लेते। सेल्स प्राइस पर यूनिट वुड बी लोअर बाय, तो सेलिंग प्राइस पहले कितना था? कितना कम हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 20,000 इंटू 68 किया, बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया सम? कॉस्ट शीट क्लियर है? पक्का? तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।